आज के इस लेक्चर में हम रिप्लेस स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे एज ए अपडेट स्टेटमेंट, यानी कि रॉज जो हैं या रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपडेट करनी हो टेबल्स के अंदर, तो हम रिप्लेस स्टेटमेंट को यूज़ किया जा सकता है। सो रिप्लेस स्टेटमेंट कैन आल्सो यूज टू अपडेट अ डाटा जस्ट लाइक अपडेट स्टेटमेंट। और उसका सिंटेक्स जो है रिप्लेस इनटू टेबल का नाम आएगा और सेट कॉलम 1 वैल्यू 1 और इसी तरह कॉलम 2 वैल्यू 2 जो है आप स्पेसिफाई करेंगे। तो ये जो अब स्टेटमेंट है ये जस्ट लाइक अपडेट स्टेटमेंट की तरह काम करेगी। जस्ट सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने अपडेट कीवर्ड की जगह रिप्लेस कीवर्ड को यूज़ किया और वेयर क्लॉज भी जो है वो हमने यूज़ नहीं की, जबकि हम अपडेट स्टेटमेंट में वेयर क्लॉज को भी यूज़ करते हैं। और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते वैल्यू, इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ कॉलम इन सेट क्लॉज, इन सेट क्लॉज के कॉलम के अंदर अगर वैल्यू नहीं स्पेसिफाई की जाती, द रिप्लेस स्टेटमेंट विल यूज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट कॉलम। और उस कॉलम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने स्पेसिफाई की होगी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि रिप्लेस स्टेटमेंट को कैसे एज ए अपडेट स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। जी, हमारे पास एक प्रोडक्ट का टेबल है और इसमें हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं रिप्लेस इनटू प्रोडक्ट्स सेट id is equal to name is equal to स्कैनर हम कर देते हैं और प्राइस की वैल्यू जो है वो हम 5000 6000 कर देते हैं। तो ये हम सेकंड रो जो है इसको अपडेट करना चाह रहे हैं। ID 2 जो है उसकी वैल्यूज़ जो है उसमें प्रिंटर की जगह स्कैनर और प्राइस जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। जी, ये स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट की। अब हम वेरीफाई करते हैं और हम जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये दूसरी रोज़ जो थी, सेकंड रिकॉर्ड जो था, वहाँ पे हमने रिप्लेस स्टेटमेंट के थ्रू उसकी नेम को और प्राइस वाले वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर लिया। सो दैट इज़ रिप्लेस इनटू स्टेटमेंट को हमने एज ए अपडेट स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ किया।